हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एक कंटिन्यूस चार्ज बॉडी के लिए किस तरह से होती है। इसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सियल पॉइंट के लिए निकाला था, अब हम परपेंडिकुलर पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो देखो क्या होता है परपेंडिकुलर बॉडी के लिए। जैसे मान के चलो ये एक आपके पास कोई कंटिन्यूस बॉडी है, इससे परपेंडिकुलर एक पॉइंट पी है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मान के चलो कि ये आपके पास टोटल लेंथ कितनी थी, एल थी इसकी, और इस पर चार्ज कितना दे रखा है, क्यू। अब अगर मैं बोलूं कि इस पूरी बॉडी की वजह से कितना आएगा, तो क्या करते हैं, हम एक छोटा सा लेते हैं एलिमेंट, कितना होता है, इसको बोलते हैं हम डी क्यू। तो इन एलिमेंट्स की वजह से इस पॉइंट पी पर अगर हम निकालें, जैसे सेम यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को निकाल के इसका इंटीग्रल करते हैं और फिर हम पूरा निकालते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो मान लो कि ये वाला जो चार्ज है इस पॉइंट पी पे निकाल रहा है, तो इस एंगल को मान लो θ1, और इस वाले डी क्यू की वजह से कितना आ रहा है, मान के चलो कितना आ रहा है, θ2। अब क्या होता है, देखो कि यहाँ पे ये जो है कंटिन्यूस बॉडी इस पॉइंट पी पर निकालेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे जैसे मान के चलो, समझो कि ये मान के चलो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आर है, ये पॉइंट पी है, इससे वाई डिस्टेंस पे कोई चार्ज डी क्यू है। तो इसकी वजह से अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मान लो डी है। अब क्या होगा, देखो ये एंगल अगर आपका थीटा था, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब देखो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट करो, ये हो जाएगा आपका डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा। मतलब इस वाले डायग्राम में आप इस चीज को देखो कि इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये जो आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो डी कॉस थीटा और एक होता है डी साइन थीटा। मतलब ये हो गया कि एक होगा परपेंडिकुलर और एक होगा पैरेलल। तो इसके अंदर देखो हमारे पास दो तरह के रहेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, तो वो कितना दे रखा है आपको, डी ई कॉस थीटा। और ऐसे कई सारे होंगे, इस वाले चार्ज की वजह से भी होगा, इस वाले चार्ज की वजह से भी होगा, कई सारे चार्जेस की वजह से होगा। इसका नेट इंटीग्रल कर दो, नेट से इंटीग्रल कर दो। और कहां से इंटीग्रल करोगे, इसका ऊपर वाला कितना है, θ1, और नीचे वाला कितना है, माइनस का θ2 लेना है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस का आपको क्या लेना है, माइनस का थीटा लेना है। अब यहां से देखो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो आपने निकाला था E इज इक्वल टू क्या होता है, के लैम्डा अपॉन में, अगर ये डिस्टेंस मान लो r है तो के लैम्डा अपॉन में आ रहा था। यहाँ से ये वैल्यू हम करेंगे तो के लैम्डा अपॉन में r, और माइनस में θ2 फिर θ1, और ये cos थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रल करेंगे। अब यहाँ से इसका इंटीग्रल करेंगे तो के लैम्डा अपॉन में r, cos थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और θ2 से क्या हो जाएगा, θ1। इस तरह से कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, के लैम्डा अपॉन में r, हाँ ये प्लस का आएगा, अब अपर लिमिट रखेंगे साइन θ1 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस में साइन θ2, तो के लैम्डा अपॉन में r साइन θ1 प्लस हो जाएगा साइन θ2, ये वैल्यू आएगी आपकी E परपेंडिकुलर, के लैम्डा अपॉन में r साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये इसके परपेंडिकुलर है। ऐसे अगर आप पैरेलल का निकालोगे, तो पैरेलल में कितना आएगा, देखो
पैरेलल की बात करेंगे तो वही आपके पास डी अब कौन सा जाएगा, साइन थीटा जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का थीटा 2 से थीटा 1 के लिए। ऐसे डी की वैल्यू के लैम्डा अपॉन में आर है, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से कितना हो जाएगा, माइनस का थीटा 2। अब यहां से के लैम्डा अपॉन में आर माइनस कॉस, इस माइनस को बाहर ले लो तो कॉस थीटा 1 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा 2। अब इसमें देखो होगा क्या, माइनस वैल्यू है, ये वैल्यू आने के बाद में कॉस माइनस का थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी के लैम्डा अपॉन में आर कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करो अंदर, आपके पास कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में ई पैरेलल की। देखो दोनों में क्या करा, ये जो परपेंडिकुलर था डी कॉस थीटा, उसकी वैल्यू है के लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल में के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1। ये दोनों वैल्यू ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। अच्छा, इसमें देखो दो चीज थी हमारे पास में, एक तो ई हमारे पास परपेंडिकुलर था और एक ई था पैरेलल। ये था के लैम्डा अपॉन में डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एक था के लैम्डा अपॉन में डी कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1। तो ये वैल्यू है हमारे पास। अब इसी के बेस पे अगर हम एक न्यूमेरिकल करें, मान के चलो ये रॉड है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और अगर मैं कहूँ इसी पॉइंट पर मुझे निकालना है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और ये कितना बन रहा है 20 डिग्री। तो अब इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डी वो निकालना है मुझे। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी है, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। तो अगर मैं ई पैरेलल परपेंडिकुलर की बात करूं तो के लैम्डा अपॉन में डी कॉस, ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है साइन 30 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री। ऐसे ही पैरेलल की बात करोगे तो के लैम्डा अपॉन में डी कॉस 30 डिग्री माइनस में कॉस 20 डिग्री। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट मतलब ऊपर वाला पोर्शन इनफाइनाइट है और नीचे वाला एक फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर इस सेमी इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट और एक पॉइंट फिक्स है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहाँ पर देखो सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मान लो पॉइंट कितनी भी आगे जा सकता है, मतलब ये इनफाइनाइट है तो मान के चलो कि ये कितनी भी ऊपर जा सकता है, कितनी भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से कितनी भी ऊपर जा सकता है। तो ये वैल्यू कहीं बढ़ते जाएगी, हो सकता है कि ये 90 करीबन पहुँच जाए। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, है ना, क्योंकि ये कितना ही ऊपर जा सकता है, सेमी इनफाइनाइट है तो कितनी भी ऊपर जा सकता है। ये लाइन बहुत ऊपर जा सकती है, तो लगभग ये आगे जाके कैसे जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी।
तो लगभग ये परपेंडिकुलर आ जाएगा इससे, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर थीटा 2 की बात करोगे तो थीटा 2 में क्या हो जाएगा, इस सेम इस लाइन पे ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ई पैरेलल आप निकालोगे तो के लैम्डा अपॉन में डी साइन 90 प्लस साइन कितना दे रखा है 0 डिग्री। अब साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई दिस कितना हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में डी। ऐसे ही पैरेलल निकालोगे तो के लैम्डा अपॉन में डी कॉस थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस में कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी तरीके है 90। अब कॉस 90 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये भी के लैम्डा अपॉन में डी आ जाएगा। तो ये पैरेलल की वैल्यू है, ऐसे निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं इनफाइनाइट वायर की बात करते हैं, ठीक है। अब इनफाइनाइट वायर में क्या होता है, देखो जैसे मान के चलो ये एक वायर है और ये पूरी तरह से इनफाइनाइट है, तो दोनों तरीके से ये। अब इस पॉइंट पी पर निकालनी है अपने को इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इस पॉइंट पी पर निकालनी है जो कितने डिस्टेंस में, मान के चलो डी डिस्टेंस में। तब आप देख रहे हो कि ये इधर से भी इनफाइनाइट है, उधर से भी इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ भी एंगल कितना होगा 90 और यहाँ भी एंगल कितना होगा 90। तो इस केस में थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ई जो आपके पास आएगा पैरेलल, उसमें क्या होगा देखो के लैम्डा अपॉन में डी साइन थीटा 1 की वैल्यू 90 और थीटा 2 की वैल्यू 90, तो 90 और 90 हो गया 1, मतलब 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन में कितना हो जाएगा डी। और अगर आप बात करोगे पैरेलल कंपोनेंट की, तो पैरेलल में देख लो ये 90 और ये 90, ये भी 0 और ये भी 0, नेट कितना आ गया 0। तो इस केस में क्या होगा, केवल आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा, पैरेलल कंपोनेंट नहीं बचेगा। तो इस तरह से होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं कहूं कि इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर में एक चीज ध्यान रखी, अगर ये लेंथ इसकी L है और ये डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की D, तो इस केस में क्या होता है कि जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है इस डिस्टेंस से कंपैरेटिव, तब इसको बोलते हैं इनफाइनाइट वायर। कैसे, मतलब मान के चलो कि ये लेंथ है आपके पास, ये 1 मीटर है और इस पी पॉइंट की डिस्टेंस आपको 1 मिलीमीटर दे रखी है, तो इसके कंपैरेटिव ये बहुत कम हो गई, क्योंकि अब इसको देखोगे ना तो ये पॉइंट बहुत आगे, मतलब ऐसा लगेगा कि ये लगभग सीधा है, क्योंकि ये वायर बहुत लंबा है ना, इससे कंपैरेटिवली बहुत पास में है, ऐसा लगेगा लगभग ये सीधा है, उस वजह से थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेते हैं, ये कारण होता है। आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन की। मान के चलो ये आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इन सभी की सरफेस चार्ज डेंसिटी में मान लेता हूं लैम्डा है। इस पॉइंट पी पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो, मैं इसकी बात करूं तो ये वाला इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा इस पॉइंट की वजह से, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो पॉइंट की बात कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऐसे आप देख सकते हो। आगे चलते हैं।